हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। 9th क्लास का आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे 9th क्लास के बहुपद में हम लोग का क्या है, आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन करते, उसके बाद से अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तब देखिए, बहुपद में सबसे पहले देखिए हम लोग का क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे है -2 -3, या तो इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5। ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अचर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग का जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट का वर्ड होते हैं, ABCD की संख्या, जैसे ABCXYZ, ये हम लोग का होते हैं चर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना, पूर्ण संख्या, ठीक है। तब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होता है, वो हम लोग का होता है पूर्ण संख्या, डॉट डॉट ऐसे चलेंगे। अब देखिए, तो पहले हम लोग बहुपद स्टार्ट किए, तो उसमें देख रहे कि बहुपद पहचानते कैसे है, कैसा है उसका बनावट होता है। तब देखिए, जैसे कि जो हम लोग का बहुपद होता है पोलिनोमियल बहुपद, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पहले ए मिलना चाहिए अचर, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग का रहना चाहिए चर, और उसके बाद चर का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है। हम लोग देखें कि बहुपद जो हम लोग का होता है उसको पहचानते हैं ऐसे, पहले चर रहेगा, उसके बाद अचर रहेगा, उसके बाद पूर्ण संख्या रहेगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 2x और यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया हुआ है। अब अगर आप लोग से पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि बहुपद में होता है अचर, तो 2 जो है वो हम लोग का अचर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चर है कि नहीं, तो हम लोग देखें तो चर भी था x, और चर का जो पावर होगा, घात होगा, वो हम लोग का होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो हम लोग देखें तो 2 पूर्ण संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यस, ये बहुपद है। तो ये बहुपद हम लोग का हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, देखिएगा, अब देखिए, जैसे कि हम लोग को अगर ऐसे दे दें, मान लीजिए x² + 2 ऐसे दिया हो, और पूछेगा कि क्या ये बहुपद है, तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो बहुपद को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का होना चाहिए अचर। पहले हम लोग देखें क्या होना चाहिए, अचर, फिर चर, फिर पूर्ण संख्या। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का अचर था, ठीक है, यहाँ पे अचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखें तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, यहाँ मान लीजिए x² + 2, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो हम लोग का अचर चाहिए, तो अचर 1 मिल गया। उसके बाद चर चाहिए, तो चर भी हम लोग का मिल गया x, और फिर पूर्ण संख्या चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग का इसका जो चर का जो घात यानी पावर था वो 2 है, जो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे कि हाँ ये बहुपद है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा हुआ है, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2x के पावर 0 a - 4, अगर इसको पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही नियम देखेंगे। बहुपद के लिए हम लोग का क्या चाहिए, तो बहुपद के लिए हम लोग का चाहता है अचर और चर, और उसका घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब देखिए, हम लोग जो देखे तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो क्या अचर है, चर भी है, और इसका पावर जो 0, पूर्ण संख्या हम लोग होता है 0 से स्टार्ट, तो 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये बहुपद है, ठीक है, ए होता है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि कोफिशिएंट मतलब गुणांक लिखने को आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं गुणांक के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा। जैसे बोलेगा 2x के पावर 3, ठीक है, इसका बोलेगा कि हम लोग का गुणांक लिखिए, ठीक है, इस बहुपद को गुणांक लिखिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस बहुपद को गुणांक लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो इस बहुपद में हम लोग देखेंगे कि x जो ये बहुपद तो है ना 2 है, और फिर अचर है, चर है, और चर का पावर पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुपद है। तो बोल रहा है कि बहुपद है तो इसका घात लिखिए। तो घात लिखने के लिए बोल रहा है, घात लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसको कर देंगे, इसका जो घात नहीं, गुणांक लिखने के लिए बोल रहा है। तो जो इसका गुणांक लिखने के लिए बोलता है तो होता है इसके पहले जो मल्टीप्लाई में मतलब गुना में आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग अगर गुणांक लिखने के लिए बोलेगा तो इस बहुपद का गुणांक हम लोग लिख देंगे 2। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे देता है 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर इसमें पूछे कि आप इस बहुपद को गुणांक लिखिए, ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को गुणांक, तो जो चर का जो गुणांक होता है गुना में आता है पहले, उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो इसका गुणांक हम लोग लिख देंगे, इसका गुणांक हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो हम लोग पढ़ लिए, पहले हम लोग क्या पढ़े कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद हम लोग पहचाने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुपद का गुणांक लिखिए। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि बहुपद का कभी कभी घात पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का बहुपद दिया हुआ रहेगा और उस बहुपद का अगर हम लोग का घात पूछेगा, जैसे देखिए अगर बहुपद का घात पूछेगा, मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये तो पहले हम लोग ये देखे बहुपद है क्योंकि अचर है, उसके बाद मल्टीप्लाई में मतलब गुना में चर है और उसका घात पूर्ण संख्या, तो ये तो बहुपद है। अब इस बहुपद का अगर घात लिखने के लिए बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुपद होता है, जो बहुपद है, इस बहुपद का अधिकतम घात को देखते हैं, और घात को भी देखना है तो चर को, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट का जो वर्ड होते हैं वो चर होते हैं, तो उसको घात को देखना है। इसका घात कुछ नहीं तो अभी क्या है 1, हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका घात कुछ नहीं तो 1। अब बात आता है कि ये बहुपद को चर का जो घात है वो 2 है और यहाँ पे 1 है। ध्यान दीजिएगा, जब बहुपद को घात लिखने के लिए पूछता है तो हम लोग चर को घात को देखते हैं, अल्फ़ाबेट का जो वर्ड होते हैं उसका घात को देखते हैं। तो इसका घात कितना है 2 और यहाँ पे 1 है। तो बात आता है कि हम लोग लिखे किसे, तो जो अधिकतम घात होता है, जैसे बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में जितने अधिकतम घात होंगे उस घात को हम लोग लिखते हैं। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितने हैं, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस बहुपद को घात हम लोग बोल देंगे का घात, कि इस बहुपद का घात जो होगा वो 2 होगा, आंसर, ठीक है। अगर इसी में पूछता कि इसका, मान लीजिए इसका बहुपद का घात पूछा था तो हम लोग 2 लिख दिए। अब देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए 2x स्क्वायर प्लस x के पावर 3 प्लस 2 ऐसे दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस बहुपद का घात पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, समझते कि चर के पावर को लिखते, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद का घात, इसमें अधिकतम घात कितना है चर का 3, तो इसका घात जो हो जाएगा वो हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करता है क्वेश्चन में, उसके बाद बोलता है हम लोग का ना कि बहुपद की मतलब कौन सा बहुपद है, रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, इसको हम लोग को छांटना होता है। तब देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी बहुपद का अगर घात 1 है, ठीक है, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बहुपद का घात 1 है तो उसे रैखिक बोलते हैं, अधिकतम घात होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और अगर उसका घात मैक्सिमम 3 है तो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 2x² प्लस 3x के पावर 3 प्लस 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में बोलता है कि बताइए कि ये कौन सी बहुपद है। तो हम लोग देखेंगे कि इस बहुपद का घात अधिकतम घात कितना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस बहुपद में घात देखना है तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चर, इस ABCD अल्फ़ाबेट के जो वर्ड होते हैं वो चर होते हैं, उस चर के घात को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो चर का घात 2 था और यहाँ पे चर का घात 3 था। तो इस बहुपद के कौन से घात को लेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग बहुपद के 3 को लेंगे, ठीक है, 3 वाले घात को लेंगे, 2 को नहीं। इसको ध्यान रखना है कि इस बहुपद में जो अधिकतम घात होगा उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इस बहुपद में हम लोग का अधिकतम घात जो था वो 3 था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह बहुपद त्रिघाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर ऐसे हो गया, अगर अगला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे है 2x प्लस x² प्लस 3, ये बहुपद है। अब इस बहुपद का बोलेगा कि कैसी बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो हम लोग देखेंगे इस बहुपद का यहाँ घात कुछ नहीं तो 1, तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2। तो हम लोग लिख देंगे कि यह बहुपद द्विघाती है, ऐसे। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए एक बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 4, ये बहुपद दिया हुआ है। अब अगर इस पे पूछे कि कौन सी बहुपद है, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1। तो इसमें देखे कि हम लोग चर का जो अधिकतम घात था वो 1 है। तो यह 1 है, तो हम लोग लिख सकते कि यह बहुपद रैखिक है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इस 9th क्लास के बहुपद का हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।